अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की कंप्लीट एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, चैप्टर में जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस आती हैं उनके आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर के लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज दी गई होती हैं उनके भी हम क्वेश्चंस को आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनके आंसर्स को समझेंगे और देखेंगे कि आपने आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी बुक की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पेज नंबर 158 पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। आपने स्टूडेंट्स डिफरेंस लिखना है रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स का। जी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है रिलायबल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, ऐसे रिजल्ट हैं जो कंसिस्टेंट एंड ट्रस्टवर्थी हों ओवर रिपीटेड ट्रायल्स, यानी कि सेम सेटअप में आपने डिफरेंट टाइम्स आपने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और आपके रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट आए, सेम आए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, थर्मामीटर शो सेम रिजल्ट एवरी टाइम यू मेजर द सेम ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स वो होते हैं अगर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, उनको सेम रिजल्ट मिले हैं जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया अंडर द सिमिलर कंडीशन। उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनके रिजल्ट बिल्कुल सेम वही आए जो आपके अपनी लैब में आए थे। उस रिजल्ट को परफॉर्म करने के बाद उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ साइंटिस्ट इन अनदर लैब फॉलो योर प्रोसीजर एंड गेट्स द सेम आउटपुट। इसको आप क्या बोलोगे, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का आंसर है। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ एसआई यूनिट्स हैव ब्रॉट हार्मोनी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखोगे एसआई यूनिट्स हैव क्रिएटेड ग्लोबल कंसिस्टेंसी, रिड्यूस्ड कन्फ्यूजन एंड इनेबल स्मूथ कोलैबोरेशन। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 लिखोगे एसआई यूनिट्स प्रोवाइड यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि स्टूडेंट्स, जो एसआई यूनिट्स हैं ये एक यूनिवर्सल यूनिट है जो पूरी दुनिया में हम एसआई यूनिट को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरह से हम एक ही जो हमारे एसआई यूनिट्स हैं वो सेम है जो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट वे अ गिवन सब्सटेंस 3 टाइम। एक स्टूडेंट ने, आपने उसको कोई सब्सटेंस दिया, उसने उसको 3 टाइम्स वे किया, उसका वेट किया और ईच टाइम पे उसको रीडिंग मिली 5.2 ग्राम। स्टूडेंट्स, जो ट्रू वेट था उस सब्सटेंस का, जो एक्चुअल वेट आप कह सकते हो, वो था 5.0 ग्राम। आपने बताया है कि जो स्टूडेंट्स ने वर्क परफॉर्म किया है क्या वो प्रिसाइज या एक्यूरेट है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज या प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है, कि प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक कोई भी वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है वो कोई भी, जो जैसे वाटर की पीएच है स्टूडेंट्स वो 7 है। मैंने आपको एक वाटर का सैंपल दे दिया और मैंने आपको बोला कि आपने 2 to 3 टाइम्स आपने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और मुझे बताना है कि आपकी जो पीएच आई है वो कितनी आई है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और हर टाइम पे स्टूडेंट्स आपको जो है वो रीडिंग मिली, पीएच कितनी आई, 7, तो इट मीन्स कि आपकी जो मेजरमेंट थी वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से भी मैच कर रही है। और आपने अगर उस एक्सपेरिमेंट को 3-4 दफ़ा परफॉर्म किया है तो आपके पास रीडिंग हमेशा 7 ही आई, तो मीन्स कि आपकी जो रीडिंग आई है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अगर स्टूडेंट्स आपकी जो वैल्यू है, आपने 2 to 3 टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और स्टूडेंट्स अगर उनकी वैल्यूज़ जो है वो आपस में मैच नहीं करती, उनमें डिफरेंस आ गया है, यानी कि पहली दफ़ा आपकी वैल्यू आई 6, दूसरी दफ़ा आपकी वैल्यू आई 4 और थर्ड टाइम आपने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो आपकी वैल्यू आई 7, तो इट मीन्स कि आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू तो आपकी आ गई है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें जो है वो प्रिसीजन नहीं है, वैल्यूज़ आपस में जो है वो मैच नहीं कर रही। और अगर स्टूडेंट्स आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो आपके पास आपने 3 टाइम्स रीडिंग ली, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में बताया गया है कि आपने 3 टाइम्स उसने वो परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और ईच टाइम पे उसको 5.2 ग्राम ही रीडिंग मिली, तो इट मीन्स कि उसकी मेजरमेंट में प्रिसीजन थी,
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट थी वो प्रिसाइज थी। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5.0। तो इट मीन्स कि उसकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज तो है, क्योंकि वो उसने 3 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और तीनों दफ़ा उसको वैल्यू सेम मिली। तो प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो आप लिखोगे द स्टूडेंट्स मेजर्ड 5.2 ग्राम ईच टाइम, दिस शोज हाई प्रिसीजन, यानी कि उसके एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन तो थी उसकी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसके पास रीडिंग आई है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, तो उनमें प्रिसीजन तो है, बट ट्रू वेट कितना था, 5.0 ग्राम। सो द मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट, लेकिन उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं थी। होपफुली स्टूडेंट्स के अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी में आप ये कहते हो कि आपकी जो रिजल्ट आया है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितना मैच करता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन हम ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट 3 to 4 टाइम परफॉर्म किया तो जो आपके पास रीडिंग्स आई हैं वो आपस में कितना रिलेट करती हैं, कितना मैच करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी क्या होती है रिजल्ट में, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, बुक से ही आप शुरू करोगे। कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, फिर आप यहाँ से लिखोगे मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट। फिर आप यहाँ से लिखोगे व्हेन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। इसको हम बोलते हैं रिजल्ट्स में क्या है, कंसिस्टेंसी है। स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई एसआई यूनिट्स आर यूजर फ्रेंडली। स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे because they are based on decimal system making calculation easier and more standardized worldwide। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की, आप वहाँ से भी ये वाली याद कर सकते हो। और मैं आपको बुक से भी, केमिस्ट्री की बुक से भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि आपने इसका आंसर कहाँ से याद करना है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने मार्क कर दिया इसकी डेफिनेशन। व्हेन वी यूज टूल मेंट फॉर मेजरमेंट वी अज्यूम दैट दे विल गिव करेक्ट रिजल्ट, हाउएवर दीज टूल मे नॉट ऑलवेज बी राइट, इन फैक्ट दे हैव एरर्स दैट नेचुरली अकर एंड दीज एरर आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। और रैंडम एरर में आप लिखोगे अनदर टाइप ऑफ एरर विच अ स्टूडेंट कमिट्स ड्यूरिंग मेजरमेंट इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर कॉजेज वन मेजरमेंट टू डिफर स्लाइटली फ्रॉम द नेक्स्ट मेजरमेंट। इसके आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। फर्स्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रीडिंग डिफरेंट आई, और उसी सेटअप से आपने सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपके पास रीडिंग डिफरेंट आई, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ रैंडम एरर। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी रीजन आप यहाँ से लिखोगे इट कम्स फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। द मेन रीजन फॉर रैंडम एरर्स आर लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड स्लाइट वेरिएशन इन द प्रोसीजर। इसकी आप साथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अ वॉल्यूम रीडिंग फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर यू मे रीड द वॉल्यूम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ईच टाइम। ये स्टूडेंट्स पहली एग्जाम्पल है, और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, मेजरिंग द मास ऑफ अ सैंपल ऑन अ बैलेंस मे गिव यू डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि सराउंडिंग की जो एयर है वो अफेक्ट करती है बैलेंस को, इसलिए आपके पास जो रीडिंग है वो डिफरेंट आएंगी। जी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, डज सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी। तो आप लिखोगे यस, बुक से ही लिखोगे यस, सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी बिकॉज दे कॉज मेजरमेंट टू कंसिस्टेंटली डिफर फ्रॉम ट्रू वैल्यू। क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफर करती हैं फ्रॉम द ट्रू वैल्यू से, तो सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट करता है आपकी एक्यूरेसी को। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अदर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज 158 पे कि हम कौन से दूसरे सिस्टम भी यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट के अलावा। जी स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपका ये है एसआई यूनिट, ये तो आपने ले ही लिखना क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपने एसआई यूनिट्स के अलावा बताने हैं, तो आपने ये नहीं लिखना। सेकंड आप लिखोगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। थर्ड आप लिखोगे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। और फोर्थ में आप लिखोगे इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये तीनों के आप जो है वो नेम लिखोगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मीटर। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर लिखोगे इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, सिंबल एम इज यूज फॉर मीटर। मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट 30 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, यानी कि वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल करती है अबाउट 300 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड।
स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन द 2 बेनिफिट्स साइंटिस्ट गेट बाय यूजिंग एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स ये रहा आपके क्वेश्चन 8 का आंसर। एसआई यूनिट्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड मेकिंग डेटा एंड रिजल्ट्स इजी टू कंपेयर। सेकंड आप लिखोगे एसआई यूनिट्स आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स इंश्योरिंग एक्यूरेसी। जी स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3 को, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द यूनिट्स इन एसआई सिस्टम विद दोज इन एमकेएस सिस्टम। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 164 पे। जी स्टूडेंट्स ये आप इसका आंसर लिखोगे, the SI system includes all MKS units but also adds more units for quantities like temperature का आप लिखोगे केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का आप लिखोगे एम्पेयर। SI इज मोर ब्रॉडर एंड मोर कंप्लीट सिस्टम, यानी कि उन्होंने बोला था आप कंपेयर करो SI यूनिट्स को MKS के साथ। तो स्टूडेंट्स SI सिस्टम में सारे MKS यूनिट्स आते हैं, लेकिन उसमें मजीद कुछ और यूनिट्स भी ऐड है, जैसे कि टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। तो ये ज़्यादा ब्रॉडर सिस्टम है एज कम्पेयर टू MKS सिस्टम। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, What are 5 basic SI units which are used in chemistry? तो स्टूडेंट्स ये रहा उसका आंसर क्वेश्चन 2 का। मीटर का आप लिखोगे यूनिट लेंथ, किलोग्राम का आप हम मैथ के लिए यूज़ करते हैं केजी को, सेकंड टाइम के लिए मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और केल्विन का आप लिखोगे टेम्परेचर। तो ये स्टूडेंट्स आप जो है वो 5 आपने बेसिक जो है वो SI यूनिट्स लिख दिए जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द 3 यूनिट्स डिराइव फ्रॉम द बेसिक SI यूनिट्स। इसका आंसर है पेज 164 पे। जी स्टूडेंट्स आप लिखोगे न्यूटन डिराइव फ्रॉम फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आप लिखोगे पास्कल डिराइव फ्रॉम प्रेशर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आप लिखोगे जॉल डिराइव फ्रॉम एनर्जी, 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 Nm। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम इन केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसका आप आंसर लिखोगे यूजिंग स्मॉलर यूनिट्स लाइक ग्राम। इसके बाद आप लिखोगे सेंटीमीटर, सॉरी स्टूडेंट्स मैथ का लिखोगे आप ग्राम और वॉल्यूम का आप लिखोगे स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर। तो आप लिखोगे यूजिंग स्मॉलर यूनिट्स लाइक ग्राम एंड मिलीलीटर मेक मेजरमेंट्स ईजियर एंड मोर प्रैक्टिकल। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, आपको कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं अगर आप डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ करो डेली लाइफ में। तो आप लिखोगे इफ़ वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन डेली लाइफ कैन लेड टू कन्फ्यूजन इन करेक्ट कैलकुलेशंस एंड एरर्स व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन सिस्टम्स। ये स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ से आप लिखोगे कैन लेड टू कन्फ्यूजन इन करेक्ट कैलकुलेशंस एंड एरर्स व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन सिस्टम, कि जब हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप फेस करोगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। आज हमने चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को जो आपकी एक्सरसाइज में टॉपिक के साथ गिवन होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।